जी। नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजोत कौर। मैंने एमबीबीएस और एमएस जनरल सर्जरी करने के बाद फेलोशिप किया है जीआई एंड एचपीपी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में। मेरा कैंसर स्पेशलाइजेशन है और ये आईएमएस बीएचयू से है। मेरी स्पेशलाइजेशन में जो लेडीज़ को जैसे ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं, सर्विकल कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट में गांठ पाई जाती है या फिर माहवारी बंद होने के बाद दोबारा माहवारी शुरू हो जाए या एक एबनॉर्मल सा बदबूदार फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा हो, तो उसके लिए जो पैप स्मीयर के बाद यदि उसमें कैंसर का शक आता है तो उसकी स्पेशलाइजेशन मैंने की हुई है। उसके बाद पेट का कैंसर है, लैट्रिन के रास्ते का कैंसर है, मुंह के रास्ते का कैंसर है। इन सब की भी जो कैंसर रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है वो हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कैंसर में जो दवा लगती है जिसको कीमोथेरेपी बोला जाता है, उसकी भी सुविधा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा मेरा स्पेशलाइजेशन लैप्रोस्कोपी में भी है, जिसमें लैप्रोस्कोपिक पॉलीसिस्टेक्टमी, जिसे पित्त की थैली का ऑपरेशन कहते हैं, लैप्रोस्कोपिक हर्निया जिसमें मैश डाली जाती है दूरबीन के द्वारा, लैप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्निया जैसे मर्दों में कई बार नीचे के हिस्से में गांठ महसूस होती है, उसको हर्निया भी कहते हैं, तो उसमें भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करने की सुविधा जो है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा जितने भी सर्जिकल इमरजेंसी केसेस हैं जिसमें लेप्रोटमी है, अपेंडिक्स है, तो वो भी हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपी से करने की सुविधा प्राप्त की जाएगी। और उसके अलावा जैसे बायोप्सी है और सीटी गाइडेड एफएनएसीज हैं, बायोप्सीज़ हैं, ट्रूकट बायोप्सी है, प्रोस्टेट का इलाज है, तो उसमें भी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो मेरे द्वारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी। लेडीज़ में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो यंग लेडीज़ हैं या पोस्ट, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उनकी माहवारी बंद हो गई है या अभी तक चल रही है। बहुत सारी लेडीज़ में ये होता है कि माहवारी के दौरान उनको ब्रेस्ट में पेन होता है, तो वो एक बिनाइन प्रॉब्लम है, उसको फाइब्रोएडेनोसिस बोलते हैं। लेकिन कुछ लेडीज़ में लंप फील होता है, तो लंप जिसको हम गांठ महसूस करते हैं, वो नॉर्मली लेडीज़ कहती हैं कि जैसे नहाने के टाइम पे, वॉश करते के टाइम पे उनको फील होता है। तो ये ज़रूरी है कि वो जो गांठ है उसकी पूर्ण जो है जांच हो। जांच का मतलब उसको एक वेल क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं वो देखें, जैसे जिन्होंने ब्रेस्ट में काम किया हुआ है वो। दूसरा उसमें बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड जिसको हम मैमोग्राम बोलते हैं वो होना ज़रूरी है। जो बच्चेदानी का कैंसर होता है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, उसमें मेन सिम्टम होता है जैसे लेडीज़ में माहवारी बंद होने के बाद दोबारा माहवारी शुरू हो गई हो, या उन्हें पेट के निचले हिस्से में एक गांठ या भारीपन महसूस होता हो, या फिर उनको एक एबनॉर्मल सा जिसको बोलते हैं फाउल स्मेलिंग, पानी निकलता हो, गंदा पानी आता हो, डिस्चार्ज होता हो, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कैंसर के हो सकते हैं। बाकी जो जनरल सिम्टम्स हैं जैसे भूख ना लगना, अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी कि बिना किसी कारण के आपका वज़न घट रहा है, आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, तो ये सब कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कोलन कैंसर है या लैट्रिन के रास्ते का कैंसर है, तो उसमें लैट्रिन के रास्ते में जैसे खून आ रहा है या फिर कोई ऐसी गांठ है जो लैट्रिन के रास्ते बाहर आ रही है, या आपका जो लैट्रिन करने का जो रूटीन है जैसे पहले ठीक होता था, अब दिन में 10 बार कर रहे हैं या हो ही नहीं रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में पानी भर रहा है, तो ये सब कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। इन सब का एक डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी ज़रूरी है लोगों में कि कैंसर को जितनी जल्दी पहली स्टेज में पकड़ा जाए उससे उसका जो प्रोग्नोसिस है, जिसमें उसकी लाइफ है, वो ज़्यादा पेशेंट की बढ़ती है। लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ये पहले आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अमृतसर, जालंधर, बड़े शहरों में जाना पड़ता था, है ना, चाहे वो सिटी के लिए ही क्यों ना हो। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से दूर जाना पड़ता है। अब वही जो हॉस्पिटल है वो यहीं पठानकोट में आ गया है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इलाज है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो बिनाइन है, चाहे वो आईसीयू केयर है, वो यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर्स और इमरजेंसी भी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी, तो फ़ायदा तो है ही, आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घर वाले भी हैं जो संबंधी भी देखने आते हैं, उनको यही होता है कि पास में कहीं पे पेशेंट एडमिट हो जाए, उनको आना जाना भी आसान रहता है।